नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीली शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुम। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, हाफ़िज़ इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि उन्होंने एक बड़ी कमाल बात लिखी है। कहते हैं तल्लाही लौ क़ीला लि अहलिल क़ुबूरि तमन्नौ लतमन्नौ यौम मिन रमज़ान। कि मामूली शख्सियत नहीं है, अल्लाह ताला ने ऐसे लोग उम्मत मुहम्मदिया में बहुत कम पैदा फरमाए हैं। वो कहते अल्लाह की कसम है, लौ क़ीला लि अहलिल क़ुबूर, ये जो लोग फौत है, मरे हुए हैं ना, कब्रों में हैं, अगर उनको कोई पूछे और उनको कहे तमन्नौ, कोई आरजू है तो करो, ला तमन्नौ यौम मिन रमज़ान, सारे यही कहेंगे या अल्लाह हमें एक दिन रमज़ान का अता फरमा दे। यानी वो महीना, इस कदर अहम महीना, सहाबा इकराम ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, उनके हवाले से आता है कि वो 6 महीने यही दुआएं किया करते थे। रमज़ान आने से पहले 6 महीने ये दुआ किया करते, या अल्लाह रमज़ान की तक हमें ज़िंदगी दे देना, रमज़ान हमें अता कर दे। और जब रमज़ान के रोज़े रख लेते तो अगले 6 महीने यही दुआ फरमाया करते, या अल्लाह इसको कबूल भी कर लेना। अब वो महीना आ रहा है, इस महीने की अज़मत है, मकाम और मर्तबा है। कुरान इस महीने में नाजिल हुआ है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो मुक़द्दस महीना जिसमें कुरान उतरा, और कुरान ही नहीं, तौरात भी, इंजील भी, ये भी रमज़ान में ही नाजिल हुए हैं। उलमा ने लिखा है कि तौरात भी रमज़ान में हुई, उतरी, ज़बूर भी उतरी, इंजील भी उतरी। यानी कि अगर मुक़द्दस किताबों को देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुक़द्दस किताबों के नुज़ूल के लिए भी इसी महीने का इंतिखाब फरमाते हैं। तो कुरान भी इसी में नाजिल हुआ, और इसी महीने में क़द्र की रात है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक महीने की इबादत से बेहतर। इसी में रोज़ा भी, क़याम भी, जो गुनाहों को बख्शवाने का ज़रिया।
और अहादीस के मुताबिक इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। और वो शयातीन जो इंसान को बहकाने पे मामूर हैं, जिनकी ड्यूटी ही लोगों को गुमराह और ख़राब करना है, रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला उन शैतानों को भी जकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं। और इस महीने की हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ लोग मखसूस किए हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से आज़ाद भी फरमाते हैं। और इसी महीने में नेकियों का सीज़न कहा जाता है। नेकी आम नेकी से ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी बेगम आपको सलाम कहती हैं और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश और आरजू है कि मैं आपके साथ हज पे जाती, लेकिन हालात साजगार नहीं थे, मैं जा नहीं सकी। ये आरजू दिल में ही रह गई है कि मुझे आपके साथ हज करने जैसा सवाब मिलता। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, इक़राहा मिनिस सलाम, अपनी बेगम को जाके मेरा भी सलाम कहना और अपनी बेगम को कहना जब रमज़ान का महीना आए तो हज तो नहीं कर सकी, जब रमज़ान का महीना आए तो उम्रा कर लेना। क्यों? रमज़ान में उम्रा किया जाए तो अल्लाह ताला उसका उतना हज का उतना सवाब देते हैं जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर हज करने का सवाब है। यानी रमज़ान में नेकियों का बहुत ज़्यादा सीज़न बढ़ जाता है। नेकियों में कितना इजाफा होता है, एक मिसाल ही है ना उम्रे की, कि रमज़ान में जो उम्रा करता है उसे कितना सवाब मिलता है जैसे उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर हज किया हो। और फिर अहादीस के मुताबिक जो बंदा इशा की नमाज इमाम के साथ पढ़े और इमाम के साथ घर वापस जाए, उसे सारी रात अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने का सवाब इनायत करते। ये भी हमें रमज़ान में आम दिनों में नसीब नहीं होता। आम दिनों के अंदर सलाम फेरा निकल गए, लेकिन ये रमज़ान ही की एक अज़मत है, बरकत है कि इंसान सलाम फेरने के बाद भी बैठता है और सलाम फेरने के बाद 1 घंटा इमाम साहब के साथ क़याम करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी रात इबादत करने का सवाब इनायत करते हैं। कितने ज़्यादा सवाब हैं, अजर हैं, बख्शिश का ज़रिया है। तो फिर जो इन तमाम बातों के बावजूद भी बख्शिश ना करवा सके, उससे बड़ा बदनसीब कौन है? और उसकी बदनसीबी के ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मोहर लगाई हुई है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए, पहली सीढ़ी पे कदम रखा और फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। अब ये गैर मुतवक्के चीज़ थी। जो हम कहते हैं ना मिंबर की 3 सीढ़ियाँ होना मसनून है, वो इसी हदीस से हम लेते हैं कि आप जैसा हम 3 सीढ़ियों पे गए थे, फिर सीढ़ियाँ कितनी हुई? 3 ही हुई। तो गैर मुतवक्के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन का जब कहा तो सहाबा इकराम तो एक एक चीज़, एक एक अदा नोट किया करते थे। कह लगे जी आज खैरियत है, आपने ये फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। उनमें से एक बात यह भी इरशाद फरमाई, 3 वजूहात बताई आमीन कहने की। मैं जिब्राईल मेरे पास आया तो जिब्राईल ने कहा वो बंदा निहायत ही बदबख्त है, सियाकार है, उसका बेड़ा गर्क हो जाए जो रमज़ान के महीना आए अपनी बख्शिश ही ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। यहाँ नेकियां तो करनी है, इंसान ने नेकियां रमज़ान में करनी है, लेकिन भाइयों कुछ काम है जो बहुत ज़्यादा करने हैं। उन कामों की आप लिस्ट बना लें, ज़्यादा नहीं, 3-4 काम बस। वैसे तो हर नेकी का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन देखा जाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में कौन सी नेकियां ज़्यादा किया करते थे। मैं 3 या 4 बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो पहला काम जो बहुत ज़्यादा करने वाला है, देख रहे रमज़ानुल मुबारक में कसरत से कुरान पाक पढ़ना है। अपनी रूटीन देखें, हमारे कुरान पाक पढ़ने की रूटीन क्या है, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है। घरों में जाना और घरों में जाके ज़रा कुरान के ऊपर लगी हुई मट्टी देखना कितनी पड़ी हुई है। कुरान तो हमने इतना ऊंचा रखा होता है किसी का हाथ भी नहीं जाता। बच्चियों को शादी में कुरान के साए से गुजार देते हैं और उसके बाद वो कुरान पाक के साथ एक शायद रील भी हम देते हैं, वो डिब्बा सा भी देते हैं
शायद इसलिए कि बच्ची सारी ज़िंदगी उस कुरान पाक को डब्बे के अंदर ताला लगा के रखे। भाइयों, आज नाराज़ ना होना, गुस्सा ना करना। बस औकात सच्ची बात गुस्सा भी दिला देती है। लहजे की तलखी को गवारा भी करना, मुआफ़ भी करना, बर्दाश्त भी करना, और ईमानदारी के साथ आज जब जुमा पढ़ के घर जाना, सबसे पहले जाके देखना तुम्हारा जो घर में कुरान पाक पढ़ा उसके ऊपर मट्टी कितनी लगी हुई है। अगर मट्टी लगी हुई तो फिर बात वही है जो उलमा ने लिखी है। वो फरमाते हैं जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में एक दफ़ा कुरान ना पढ़ सका, अल्लाह उसको पूरे साल कुरान पाक पढ़ने की तौफीक इनायत नहीं करते। अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, अपने गिरेबान में झांको, सवाल करो, क्या पिछले रमज़ान में एक दफ़ा कुरान पढ़ा था? अगर एक दफ़ा पढ़ा था फिर तो क्या ही बात है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनसे सुस्ती, कमी, कोताही हो गई। अपने आप से सवाल करें, अपने आप को जवाब दें, क्या पूरा साल उन्हें कुरान पाक पढ़ने की तौफीक हुई है? फिर उलमा ने ठीक लिखा, सही कहा कि जो बंदा रमज़ान में कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह उसको पूरा साल कुरान पढ़ने की तौफीक इनायत नहीं करते। कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करें, जोड़ें। किस लिए जोड़ें? अल्लाह के बंदो, ये महीना ही कुरान का है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब रमज़ानुल मुबारक आता, पूरी दुनिया हदीस पढ़ने के लिए आती, हदीसें बंद करते, कहते बस ये कुरान का महीना है। हम मुहद्दिसीन के आम तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक को 3 दिन में पढ़ने, 3 दिन से कम दिनों में पढ़ने में मना फरमाया है। लेकिन 2 मकामात पे इजाज़त है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह का फतवा, इसाक बिन राहवे का फतवा, फरमाते हैं हाँ, आम तौर पर इंसान को एक दिन में 10 से ज़्यादा कुरान के पारे नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन जब रमज़ान आ जाए या बंदा बैतुल्लाह के अंदर हो तो बंदे को चाहिए रोज़ाना कितनी दफ़ा कुरान पाक पढ़ ले। ये आम बंदों की बात क्या करूँ, सलफ़ सालिहीन तो बहुत दूर की बात है। गुज़िश्ता साल मौलाना इरशादुल हक अथरी साहब हफिज़हुल्लाह के पास बैठे, 22वां रोज़ा था, फरमाने लगे मैंने 22 दिनों के अंदर 17 मरतबा कुरान पाक ऊपर दे के पढ़ लिया। ये मैं सिर्फ इस दौर के बंदे की बात कर रहा हूँ। मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इस वक्त पूरे पाकिस्तान के शयूखुल हदीस शागिर्द हैं, अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम लिया। अल्लाह ने इतनी बसीरत अता फरमाई, इतनी बसारत अता फरमाई, वो फरमाया करते थे मुझे लोगों के अंदर से गुनाहों की बदबू भी आ जाती है। लोग उनकी मजलिस में जाते थे तो लोग डर के मारे बैठते नहीं थे, कहते मुझे पता चल जाता है ये बदबख्त है, ये नेक बख्त है, इसके अंदर नेकी की खुशबू है, इसके अंदर बदी की खुशबू, मुझे पता चल जाता है। इसी शख्सियत के पास अल्लामा एहसान ज़ेहरी शहीद रहमहुल्लाह जब पहली दफ़ा पढ़ने गए तो पहली दफ़ा पढ़ाने के बाद अपनी बेगम को घर में जाके कहते मैनू अज एक मुंडा पढ़न आया मेरे को शेखां दा, मैं वेख्या जिदों तुरदा और गुनाह टेक के अल्लाह माफ़ करा देता है। अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक अनायत फरमाई थी। बीमार हो गए, आखिरी उम्र का हाल, अल्लाह के बंदो आखिरी उम्र है, मौत के सालों की मैं बात कर रहा हूँ, आंखें ख़त्म हो गई, सब कुछ डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो रमज़ान के रोज़े भी रखने मना हो गए। तो अपने खादिम ख़ास को कहने लगे कि रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से मैंने इस साल रमज़ान के 30 दिनों के अंदर 60 मरतबा कुरान पाक पढ़ लिया। मैं और आप देखें, अल्लाह के बंदो कम अज़ कम एक दफ़ा तो पढ़ लो। हुफ़ाज़े किराम तो पढ़ते हैं ना, चलो उनको भी मजबूरी है, उन्होंने तो पारा सुनाना है ना, वो तो बेचारे एक एक पारे को 5-5 दफ़ा पढ़ते हैं, 10-10 दफ़ा पढ़ते हैं। लेकिन ये जो रमज़ान का महीना, इसके अंदर हम तहैया करें, इरादा करें, और नहीं तो कम अज़ कम एक दफ़ा तो कुरान पाक पढ़ लें। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम दिनों में तो कुरान पाक पढ़ा करते थे, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है रमज़ान के महीने में हर रात जबरील अमी आते, जबरील अमी आते, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबरील को अपनी मंजिल सुनाते, जबरील आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी मंजिल सुनाता। एक पारा आप जबरील का सुनते, एक पारा आप जबरील को सुनाते। क्या अज़मत वाला और मकाम वाला मर्तबा है कि एक जो कुरान लेकर आया है वो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना सुपारा सुना रहा है, और दूसरा जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते को अपना सुपारा सुना रहे हैं। अल्लाह के बंदो हमारी रूटीन देखे, ये सिर्फ मैंने जो है वो एक जबरील अमी की आपको बात बताई है, आगे चल के मैं बताऊंगा क़यामुल लैल भी करना, उसमें क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूटीन थी। अल्लाह के बंदो रूटीन बनाओ, वतीरा बनाओ। यहाँ तक देख लो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात का साल है ना, तो
बीमारी बहुत ज़्यादा थी। अब बेटियां बेटियां होती हैं, बाप की तकलीफ़ कहाँ गवारा करती हैं। बेटों का अपना मकाम है, बेटियों का अपना मकाम है। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने के लिए तशरीफ़ लाई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पास बुलाया, कान में सरगोशी की, रोना शुरू हो गई। देखा ना बेटी रो रही है, फिर कान में बात की, बेटी मुस्कुरा पड़ी। बीमारी के अय्याम थे, तवज्जो ना दी किसी ने, हर बंदा मशगूल था। ये सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु के हुजरे की बात है, वहाँ पर ये बात हुई। सैयदा आयशा फरमाती, मैं उस वक्त तो ना पूछ सकी, मैंने बाद में पूछा, फ़ातिमा आपके अब्बू ने क्या कहा था आपको? पहले आप रो पड़ी, बाद में आप हंस पड़ी। कहती अब्बू कहते थे, फ़ातिमा मेरे जाने का वक़्त आ गया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो मैं रो पड़ी। तो जब मैं रोना शुरू हुई तो अब्बू ने कहा, फ़ातिमा परेशान ना होना, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम फौत होकर मेरे पास आओगी। मैं कहा अच्छा, चलो मरने के बाद अब्बू को जल्दी जल्दी मिल लेंगे। ये बेटी का प्यार कि चलो मर तो जाऊंगी, जो जल्दी मर जाऊंगी ना, अब्बू को जाके जल्दी मुलाकात कर लूँगी। तो कहती अब्बू ने एक और बात बताई। अब्बू ने कहा था, फ़ातिमा आगे जिब्रील आता था ना, मुझसे एक पारा रोज़ सुना करता था, जिब्रील इस दफ़ा मुझसे 2-2 पारे सुन के गया है। क्या मतलब है इसका? जब वक़्त करीब आ जाए फिर और ज़्यादा। मैं जिब्रील पहले आता था, कितने पारे सुनता था मुझसे? रोज़ के 1। लेकिन जब इस बार आया तो जिब्रील ने कहा, हज़रत इस दफ़ा 2-2 पारे सुनाने हैं मुझे, अगले 1 साल के बाद हमें कोई मौका नहीं मिलना सुनाने का। तो भाइयों मेरी गुजारिश पहली ये है, कुरान पढ़ो, समझ के पढ़े तो और अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है कुरान पाक का तर्जुमा ही आ जाए। तर्जुमा आता हो तो क़यामुल लैल का भी मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे यहाँ बाज़ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, इतने नालायक हैं, जो कभी दीन पे अमल भी नहीं करेंगे, लेकिन दीन पे अमल भी नहीं करने देंगे। इतने बदबख्त और नालायक हैं, बदमाश हैं। भी आप जुम्मा पढ़ के जाएंगे, शाम तक पता नहीं कौन कौन सी गंदी रिपोर्टें आनी है। आज ख़वातीन का दिन है, पता नहीं क्या क्या होना है। मैं तो सुबह से सोच रहा हूँ अल्लाह खैर करे आज, कि शाम तक पता नहीं कैसे कैसे बैनर देखने को मिलेंगे, कैसी कैसी रिपोर्टें सुनने को मिलेगी। इस्लामाबाद से, लाहौर से प्रोग्राम, पता नहीं कैसे कैसे बदमाशी के होंगे। अब यह कि खेलांगे ना खिलावांगे, विच पसूड़ी पावांगे। ये पसूड़ी डालने वाले ना करते हैं ना करने देते, नया शोशा छोड़ दिया। और भाई जब कुरान की समझ नहीं आती तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? और भाई ये कमज़ोरी है, कोताही है, वाक़तन हमारी सुस्ती है, कुरान की समझ नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने छोड़ दें। अगर समझ नहीं आती तो समझने की कोशिश कर लें। अगर वक़्त नहीं है तो कम से कम अल्लाह के बंदो ऊपर दे के पारा रोज़ का पढ़ लो, 2 पारे पढ़ लो, 3 पढ़ लो, जितना अल्लाह तौफीक देता है पढ़ लो, उसका फ़ायदा तुम्हें ही होना है। क्या मैं नेकी करके कोई अल्लाह के सर पे एहसान कर रहा हूँ? क्या मैं जुमा पढ़ाकर कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ? अगर मैं ना यहाँ हुआ कोई और आ जाएगा। अल्लाह का दीन मेरा मोहताज है, अल्लाह का दीन हमारा मोहताज है। हम कुरान ना पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह का दीन कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं होगा? क्या हम अपने बच्चों को हिफ्ज़ ना कराएंगे तो अल्लाह ताला का कुरान कोई ना हिफ्ज़ करने वाला होगा? आप मुझे ये बताएं, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हाफिज़ कुरान कहाँ है? तुर्की के अंदर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हाफिज़ कुरान बोस्निया के अंदर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा कुरान पढ़ने वाले मिस्र के अंदर हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, जहाँ पर कुरान को दबाया जाता है वहाँ ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं। आज मिस्र में क्यों कुरान पढ़ने वाले ज़्यादा? एक ऐसा दौर आया था मिस्र में कुरान पढ़ना मना कर दिया गया। तुर्की में कुरान के मदरसे क्यों ज़्यादा हैं? अल्लाह का निज़ाम है कि वहाँ लोगों को दबाया गया, लेकिन वहाँ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने तय खानों के अंदर जाकर, जब सारे सो जाते थे, अफसर, पुलिस वाले, फौज वाले, सारे लोग रात को 3-3 बजे अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए बैठ जाते थे। अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह के बंदो फ़ायदा हमारा ही है। एक रोज़ा, और रोज़े में फिर कुरान। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सियाम वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्दी यौमल क़ियामा। मैं बंदा क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर खड़ा होगा ना, गुनाहों से भरा हुआ, इसको छितर लगने वाले होंगे, जहन्नम में जाने वाला होगा, इसके 2 सिफारिशी आ जाएंगे, रमज़ान आ जाएगा, कुरान आ जाएगा। देखो, रमज़ान भी और कुरान भी दोनों सिफारिश के लिए आ गए। यक़ूलु सियाम, रोज़ा कहेगा, ऐ रब्बी मनातुहु तआम व शहवत बिन नहार फशफ़िनी फ़ी। या अल्लाह, दोपहरे भुख बड़ी लगती सी,
बीवी के पास जाने को दिल भी बहुत करता था, लेकिन ये सिर्फ रोज़ा रखा होता था ना, तो रोज़े के एहतराम में जायज़ काम नहीं करता था, या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। अभी एक सिफारिश आ जाए तो बंदे का काम हो जाता है ना, बड़ा तगड़ा बंदा एक सिफारिश कर दे तो बंदे की बचत हो जाती है। जहाँ दो दो बंदे सिफारिश करने वाले हों तगड़े, वहाँ तो क्या ही बात है, प्रोटोकॉल ही मिल जाता है। मैं पहले रोज़ा आएगा कहेगा या अल्लाह दिन का वक़्त होता था, इसके लिए खाना पीना भी जायज़ था, बेगम के साथ फितरी तकाज़े पूरा करना जायज़ था, लेकिन ये मेरी खातिर ऐसा नहीं करता था। ये मेरे एहतराम में कोई देखने वाला होता है? लोगों के सामने पानी पी लो चलो पता चल जाएगा, तो अकेले में कोई पूछने वाला होता है? किसने पूछना है? बेगम के पास बंदा जाए, कोई होता है वहां पर? बंदा जो मर्जी करे जायज़ काम, लेकिन कौन रोकने वाला होता है? रोज़ा। रोज़े का एहतराम किया, रोज़े ने सिफारिश कर दी। रोज़ा सिफारिश करके फारिग होगा तो साथ ही यकूलुल कुरान, कुरान पाक कहेगा मनातुहुल नौम बिल्लैली, या अल्लाह दिन का थका होता था, रात को नींद बड़ी आई होती थी, बड़ा इनू थकेवा सी, नींदरा बड़ा सी, लेकिन मैनू पढ़ने वास्ते खड़ा होता सी, या अल्लाह इनू माफ़ कर दे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह कुरान और रोज़े की सिफारिश की वजह से उसको माफ़ करके जन्नत के अंदर दाखिला दे देंगे। तो भैया कुरान इसको कसरत के साथ पकड़ो, पढ़ो, अपने मोबाइलों के अंदर करो। अब तो मसला ही कोई नहीं है, अब तो परेशानी कोई नहीं है ना। पहले तो ये होता था ना कि जेब में कैसे रखें, कुरान कहाँ से मिलेंगे। अल्लाह के बंदो गूगल पे या ऐप स्टोर में जाओ, एप्लीकेशन कुरान पाक लिखो जाके 16 लाइनों वाला, 14, जो भी आपका दिल करता। हमारे यहाँ 16 चलता है, मैंने इसलिए कह दिया। आप जाके 16 लाइन वाला कुरान लिखे, रंगीन से रंगीन, बेहतरीन से बेहतरीन कुरान आ जाता है। कुरान पढ़ो, रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। और दूसरा काम है क़ियामुल लैल। मेरी बात याद रखनी है आपने, ये क़ियामुल लैल में, तहज्जुद में, तरावी में कोई फ़र्क नहीं, एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम है। क़ियामुल लैल रात का क़ियाम, तहज्जुद ज़रा वो आधी रात के बाद का वक़्त आ जाता है। तरावी इसलिए कह देते हैं, इसका मतलब है सस्ताना, आराम करना। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ताबईन के बारे में आता है कि जब वो 4 तरावियाँ पढ़ते ज़रा थक जाते, वो कौन सा हमारे जैसे यालमून तालमून यफ़अलून तफ़अलून पढ़ते थे ना, वो मैं आगे चल के बताऊँगा कैसे पढ़ते थे, वो आगे चल के मैं बताऊँगा। बल्कि मुझे याद आ गया, वो आने लगा तो कारी अजीम अख्तर साहब का वो मैसेज आया, वो फरमाया लगे मैं कुबा मस्जिद से पैदल मस्जिद नबी जा रहा हूँ, और मेरे नमाजियों को जाके बताना कि मैं सबके लिए कुबा से लेकर मस्जिद नबी तक दुआएँ करते जा रहा हूँ। कहते सबको मेरा सलाम भी कहना है, मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त करनी है। मैंने कहा आपने हमारे लिए दुआएं करनी, हम आपकी दुआओं के मुस्तहिक़, आप अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन साथ उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबको ये पैगाम भी देना, गुजारिश भी करनी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तरावी आके पढ़ें। आपने बताया आपके खाने का इंतज़ाम है, पीने का इंतज़ाम है, एतिकाफ़ का सिस्टम है। अल्लाह के बंदो ये तो सानवी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद खाना पीना नहीं है, कोई बात नहीं, रिफ्रेशमेंट भी होनी चाहिए। मैं चलता सहाबा इकराम दरमियान में क्या किया करते, 4 तरावी पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए ना आराम फरमा लेते। लेकिन आप देखें क़ियामुल लैल करना है, क्या ये सोच के करना है कि जल्दी कौन पढ़ लेता है? हमारे यहाँ के उत्थे जाने हैं, वो जल्दी जल्दी तरावियाँ पढ़ देंगे ने। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना, अच्छा ये भी एक बड़ा एक मसला है, मैं यहाँ ये भी वजाहत अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे यहाँ कि ये बहुत बड़ा मसला, कहते आप सामने 3 दिन पढ़ियाँ सी, चलो 3 दिन पढ़ लेते हैं। भाई ये 2 चीज़ें हैं इसमें समझने वाली। आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन नहीं पढ़ी, 355 दिन पढ़ी है। क्या आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद 3 दिन पढ़ते थे? व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। अल्लाह ताला ने कहा पैगम्बर आपके लिए तहज्जुद पढ़ना इजाफी फ़र्ज़ है। एक तो ये कि वो तहज्जुद 3 दिन कोई नहीं पढ़ते थे, तरावी 3 दिन नहीं पढ़ते थे। आप अलैहिस्सलाम नाम है ना, तरावी कह दिया, असल तो क़ियामुल लैल रात का क़ियाम है ना। तो भाई सहाबा इकराम ताबईन 3 दिन नहीं पढ़ते, 355 दिन पढ़ा करते थे। सुन्नत असल में यह कि 355 दिन पढ़ा जाए। ये तो अवाम की सहूलत के लिए इशा के फौरी बाद शुरू कर दी गई, ताकि बेचारों ने सुबह उठ के सहरी भी तो करनी है। आप अलैहिस्सलाम बस औकात एक रात में सिर्फ 2 नफल पढ़ा करते थे, इशा के बाद शुरू होते फजर का वक़्त हो जाता। एक तो आपने सामने 3 दिन ही पढ़ी, 355 दिन पढ़ी है। और दूसरी ये गुजारिश मैं कर दूं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यालमून तालमून यफ़अलून तफ़अलून नहीं पढ़ी। एक तहज्जुद की नमाज आती है, जनाब हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना था, आप अलैहिस्सलाम नफल पढ़ते, मैंने कहा चलो हुज़ैफ़ा तू भी 2 पढ़ ले।
कहते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की, सूरह बकरा शुरू कर दी। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, सूरह बकरा पढ़ के रुकू कर लेंगे। कहते पूरी सूरह बकरा पढ़ी, रुकू नहीं किया, आले इमरान भी शुरू कर दी थे। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, आले इमरान ही पढ़ी है ना, आले इमरान पढ़ी है तो आले इमरान पढ़ के रुकू कर देंगे। कहते अल्लाह के साथ आले इमरान पढ़ के सूरह निसा भी शुरू कर देती। कहते मैं घबरा गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं दफ़ा निसा पढ़ी है ना, निसा पढ़ने के बाद रुकू चलेंगे। कहते आपने साथ निसा पढ़ने के बाद अलमैदा भी शुरू कर देते। और कहते मैंने कहा चलो कोई नहीं, अलमैदा पढ़ के इस्लाम फेर देंगे। कहते अलमैदा पढ़ने के बाद सूरह अराफ भी शुरू कर दी। कहते अराफ खत्म करने के बाद दोबारा रिवर्स हुए, बैग घेर लिया और सूरह क्या आती है अलमैदा के बाद, सूरह अनाम शुरू कर दी। अल्लाह के बंदो ये 10 पारे बनते हैं, तकरीबन 8.5-9 पारे बनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रकत के अंदर रमज़ान में 9 पारे पढ़ दिए। ये सिर्फ क़याम है। कहते जब रुकू में गए तो जितनी देर में बंदा सूरह बकरा पढ़ता है, अल्लाह के नबी साहब उतनी देर में सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ देंगे। फिर कहते जब रुकू के सर उठाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, जितनी देर से बंदा 2.5 पारे पढ़ता पूरा होना खड़े हुए। फिर सजदे के अंदर गए तो जितनी देर में बंदा सूरह बकरा पढ़ लेता है पूरा सजदा किया। फिर सजदे से उठे तो जितनी देर में बंदा सूरह बकरा 2.5 पारे पढ़ लेता है उतनी देर तक रब्बी फिरली पढ़ते रहे। फिर दोबारा सजदा फरमाया तो जितनी देर बंदा सूरह बकरा पढ़ता है उतनी देर तक सुभान रब्बिल आला कहते रहे। और हमारे यहाँ 1 मिनट ऊपर हो जाए तो ऐसे कारी साहब खैर सी अज भुल गए सी। अल्लाह के बंदो मजाक ना बनाओ, अपनी कोताहियों को अपनी सुस्तियों को दीन का नाम ना दो। ठीक है हमारी सुस्ती है, हम तेज़ पढ़ने के आदी हो गए, हम जल्दी पढ़ने के आदी हो गए, लेकिन कम से कम अपनी बुराइयाँ गुस्ताखियाँ अपनी गलतियाँ शरीयत का नाम लेकर ना करो कि आपने 3 दिन नहीं पढ़ी सी। भाई 3 दिन नहीं पढ़ी, 355 दिन पढ़ी है। और पढ़ी भी यूँ है जिस तरह मैंने बताया है। आपने अलैहिस्सलाम इशा के बाद शुरू करते से ऐशा के पास है क़यामुल लैल करना था। मैं ऐशा दिन तो तुम्हारा ही है लेकिन उहिब्बु अन उकल्लिम रब्बी, आज रब ना गल्ला करने बड़ा ही दिल करता पाया। रात रब के साथ बातें करनी है, कुरान पढ़ना है। मैं ठीक है जी आपकी मर्ज़ी है। सीधा ऐशा फरमाती आप तुम इशा के बाद खड़े हुए हैं, नमाज फजर से पहले बिलाल हबशी है तो आपने 2 रकात अदा फरमाई। कहती आपने कुरान पढ़ना शुरू किया, इतना रोए दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आपने सब रुकू में गए तो कुर्ता भीग गया, रुकू से उठे तो सारा कपड़े रो रो के गीले हो गए, मुसल्ले वाली जगह रो रो के गीली हो गई। तो मैंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, क्यों इतनी इबादत करते हैं, क्यों इतनी इबादत करते हैं? अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह ही माफ़ कर दिए हैं। तो आप मैं ऐशा होता शुक्रिया नहीं अदा करना हूँ, मैं तो शुक्रिया के लिए पढ़ रहा हूँ। आप मुझे बताएं हमने किया क्या है जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह हमें दे रहा है। अल्लाह के बंदो अपनी अदाओं पे गौर करो, क़याम करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ क्या होता है, किसी मस्जिद में क़यामुल लैल ज़्यादा हो गया तो पूरे इलाके में उत्थे ना जाए वो कारी बड़ी लंबियाँ तरावियाँ पढ़ाता जी। तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुज़र ऐसे इमाम से गुज़र। और हमारे जैसे लोगों के लिए इकबाल ने कहा था ना, कैसा मज़ा नहीं आता नमाज पढ़ता, मज़ा कह जावे। वो इकबाल ने कहा था मैं जो सर बसजदा हुआ कभी ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमें नमाज में क्या मिलना है, खुशबू नहीं है, लुत्फ़ नहीं है। अल्लाह अकबर कहते ही ये दौड़ लगी थी फटाफट सलाम फिर जाए। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक मुनाफिक की नमाज होती है, एक मोमिन की नमाज होती है। फरमाते हैं मुनाफिक की नमाज क्या होती है, जैसे ही मुनाफिक अल्लाह अकबर कह के नमाज में खड़ा होता है ना, तो जैसे जैसे नमाज लंबी होती जाती है उसकी परेशानी बढ़ती जाती है। कहते नमाज मुकदी का तो नहीं पई। कहते जैसी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह होती है वो दूसरा सलाम जाके जूती वाली जगह पे फेरता है। कहते एक मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है उसके लिए सबसे जो तकलीफ वाली बात होती है नमाज में खड़े होना, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है जब सलाम फिर जाता है। कहते एक मोमिन की नमाज क्या होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख की तकलीफ की खुशी की बात, उस तकलीफ की बात यह होती है जब इमाम सलाम फेरता है। इसी पैमाने में अपने आप को जांच लें। अल्लाह के बंदो खुदा के लिए रविश तरक करें, इस मस्जिद को भी आबाद करें, सारी मस्जिदों को आबाद करें।
और वहाँ पर कारी साहब को ये ना कि कारी साहब कुरान कम पढ़ो, बिल्कुल यार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कारी साहब और पढ़ें, कारी साहब और लंबा करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ना 3 दिन तरावियाँ पढ़ाई, उसकी कैफियत में आपके गोश गुजार कर देता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना पढ़ाने का ये इरादा नहीं था, आपने वैसे ही ना मस्जिद में जाके पढ़ना शुरू हो गए। तो जो सहाबा मौजूद थे ना, वो 23वीं रात को आपने तकरीबन ना 1/3 रात मेरा ख्याल पढ़ाई। अब सहाबा इकराम के लिए अचानक एक मसला बना, वो जितने थे ना सारे खड़े हो गए। अब हमारे जैसे थे नहीं, अब हर एक को बताते यारो आओ उत्थे तरावी पढ़ाई जाती, आ जाओ सारे। वो 25वीं को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाई तो और ज़्यादा लोग हो गए, मस्जिद पूरी भर गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाई, फिर पढ़ाई। वो रात 30वीं रात जब 27वीं की रात आई ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना वो तरावी पढ़ाई तो इतनी तादाद होगी, सारा मदीना ही मस्जिद में आ गया। मस्जिद खचा खच भरी हुई है। अच्छा, ईशा के बाद शुरू हुई है, फजर से पहले ख़त्म हो रही है। ईशा के बाद तरावी शुरू कर रहे हैं और फजर तक ख़त्म हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं। 29वीं रात हुई तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे से बाहर तशरीफ़ ना लाए। अब सहाबा इकराम का अदब देखे, एहतराम देखे। हमारे यहाँ इमाम देर कर दे तो शोर कर देते हैं। आप तो पता नमाज अजान तो पहले आने आना, एक तो आते हम टाइम पे हैं और दूसरा कहते इमाम साहब टाइम पे आ जाए। हो जाती है इंसान से गलती भी। अब अदब देखें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सहाबा फरमाते हमने करना शुरू कर दिया। अदब एहतराम का तकाजा इमाम का, किसी की जरूरत नहीं है जाए कारी साहब आके जरा जल्दी बुआ खड़का रहे छेती आ जाओ, अदब करना शुरू हो गए कि अगर आप नींद नहीं फरमा रहे तो बाहर आ जाएं। कहते कोई काम ना बना तो हम में ना वो कंकर ले ले छोटे छोटे, और कंकर ना आप रसम के दरवाजे पे हल्के हल्के मारे ताकि आप रसम बाहर तशरीफ़ ले आए। यहाँ से भी काम ना बना तो ये नाखून होता है, सहाबा ना आप रसम के दरवाजे पे दस्तक ऐसे नहीं करते थे, नाखून के साथ खटखटाते थे ताकि बेअदबी ना हो जाए। कहते हमने दरवाजे खटखटाए, आप बाहर तशरीफ़, फजर तक सहाबा वहाँ बैठे रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले, भाई मेरे सहाबा मैं तुम्हें देख रहा था, तुम ये ना समझना तुम्हें जगा के तुम्हारा नबी सो रहा है, मैं देख रहा था, तुम्हारा ज़ोक शौक दे के मुझे डर हुआ अल्लाह के तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ही ना कर दे, तुसी बात जो कोई नहीं पढ़नी है। ये तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद फ़र्जियत का ख़तरा ख़त्म हो गया ना, अब चीज़ फ़र्ज़ नहीं होनी थी। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला एक दिन अपनी ना मस्जिद में निकले, देखा मस्जिद में 4 बंदे यहाँ पढ़ रहे हैं, 5 बंदे वहाँ पढ़ रहे हैं, 5 बंदे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखें ना एक हाल के अंदर यहाँ पर हम 3 इमामों को इकट्ठा कर दें, 4 इमामों को इकट्ठा कर दें, सारे इमाम अपने पीछे 8-8, 10-10 बंदे लेके खड़े हो जाएं तो किसी को भी सुकून नहीं पड़ी जानी, पता ही नहीं चलना आमीन कितने गए, रुकू के अल्लाह अकबर, सजदा के अल्लाह अकबर करना है। उमर फ़ारूक ने फरमाया मेरा ख्याल है इनको एक इमाम के पीछे अब जमा कर देते हैं। फिर उन्होंने 2 लोगों का इंतखाब किया, जनाब उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका इंतखाब फरमाया। जो रिवायात में आता है ना, ये सहाबी एक रकअत के तो 200 आयतें पढ़ा करते थे, 20 दिन तक ये पढ़ाते थे। लेकिन बाद में क्या कहते यार तुसी आ जाते हो, साढ़े को पढ़ी नहीं सही आती, असी लम्मियाँ पढ़ने तो सारे चले जाओ, बाद में पढ़ाते नहीं थे। तो इसलिए इसका जो है वो ख़ास एहतमाम करें और सदका खैरात कसरत से करें। कुरान पढ़ना है, क़ियामुल लैल करना है और सदका खैरात कसरत से करना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते जब रमज़ान का महीना आता ना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे सदका खैरात किया करते जैसे तेज़ हवाएँ चलती हैं। यह क्या बात हुई, जैसे कर रिहिल मुरसला, तेज़ हवाएँ चलती हैं। भाई अभी पीछे सर्दी आई थी, सिर्फ अमीर गरीब को लगती है कि अमीर को भी लगती थी, अमीर को भी लगती थी। सर्दी जब आती है, हवा आती है तो सबको हवा लगती है। आप हम ऐसा सदका करते जिनके ऊपर ज़कात होती उनको ज़कातें देते, जिनको ज़कात नहीं लगती उनको वैसे भी देते रहते थे आप अलैहिस्सलाम। तो ज़कातें भी निकालें और सदका खैरात भी कसरत से करें। और आखिरी गुजारिश ये है यार, ये काम ना करें, अपने घरों के बाहर लोगों को लाइनें ना लगवाएं, आपकी मेहरबानी, खुदा के लिए ये काम ना करें। ज़कात दें, सदका दें, अव्वल तो वो दें जिससे किसी का भला भी हो जाए। ज़कात देंगे ना, किसी को खड़ा करें, स्टैंड करने के बाद भी अगले साल मंगना ही। अब होता क्या है, आप देख जो लोग ज़कात मुस्तकिल देते हैं, सदक़ात व खैरात रमज़ान में करते हैं ना, वो काम बाद में शुरू करेंगे और पिछले साल वाले पहले दरवाजे आए होंगे। इन लोगों की हौसला शिकनी करें, पेशावरों की हौसला शिकनी करें और वो कभी अपने पैर पे खड़े हो जाओ। मुझे एक वाक़या याद है, वो कह के ये बात ख़त्म करता हूँ। हालात बहुत कशीदा है, सफ़ेद पोशों की सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना है, इज़्ज़त भी बचानी है। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह
ये जनाब हुसैन रज़ी के साहबजादे हैं जो करबला की आखिरी निशानी बची, और सैयदना अली के पोते हैं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पोते हैं, और आप अलैहिस्सलाम के पड़नवासे हैं, नवासे के बेटे हैं। इनके हालात में आता है इनकी अजीब ही आदत थी। इनके ज़माने में, इनके दौर में कभी मदीने में कोई भूखा नहीं सोया था। कहते मदीने के दरवाज़ों पे ना गरीबों के घर के बाहर दस्तक होती, उनको पता भी ना चलता, वो दरवाजे पे दस्तक होती, लोग बाहर निकलते तो उनके घरों के बाहर राशन का पैकेट पड़ा होता। किसी को पता ही नहीं ये कौन करके जाता है, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, ना कभी बताया ना कभी पता। जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों के, गरीबों के घरों के बाहर के आटे के थैले आना बंद हो गए, तो उनको पता चला कि जो नबी का पड़नवासा था वो अपनी कमर के ऊपर राशन लाद कर हमारे घर के बाहर रख के जाया करता था। तो भाई इस तरह से दें, किसी को पता ना चले। अल्लाह के घरों को आबाद करें, कुरान को कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और रमज़ान को हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।